जी अस्सलामु अलैकुम। यूए एजुकेशन हब के इस प्लेटफॉर्म से मैं उसामा रिजवी एक बार फिर हाजिर लेके आया हूँ लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 2 जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसका एक आर्टिकल ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया था, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट, और उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी हमने पढ़ ली थी। लास्ट लेक्चर में मैंने वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशंस और उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में आपको बताया था। तो आज स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट। भाई कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, देखिएगा जरा। भाई कॉम्यूटेटिव लॉ की अगर बात की जाए तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। लेकिन अगर बात करूं मैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्या क्रॉस प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है, क्या एप्लीकेबल है या नहीं। तो आज इस लेक्चर में सबसे पहले पहला कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखते हैं जो कि हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ है। देखते हैं भाई, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर मेरे पास राइट हैंड रूल से डायरेक्शन को मैं फाइंड आउट करूं, डिटरमाइन करूं डायरेक्शन को राइट हैंड रूल से ए क्रॉस बी की, तो मेरे पास जो थंब होगा ये ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मेरी फिंगर्स होंगी कर्लिंग फिंगर रोटेशन ऑफ द डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, ए क्रॉस बी और कर्लिंग फिंगर ये डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगी। और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, यानी अगर मुझे डाउनवर्ड लेकर जाना पड़े तो ये रिवर्स हो जाएगा, बी क्रॉस ए बनेगा और ये मेरे पास डायरेक्शन हो जाएगी। एक डायरेक्शन मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है और दूसरी डायरेक्शन मेरे पास क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाएगी और ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये इसी तरह से मैंने बनाया, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज नॉन कॉम्यूटेटिव। नॉन कॉम्यूटेटिव कैसे है, अगर मैं ए क्रॉस बी, जैसे मैंने राइट हैंड रूल की एग्जांपल ली है, थंब मेरे पास ये है तो ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और बी क्रॉस ए बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। ठीक है, तो ऑपोजिट के लिए हम लोग फिजिक्स के अंदर नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर है, एंड बी क्रॉस ए बी ए साइन थीटा एंड माइनस यूनिट वेक्टर। तो इसकी जगह पे ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए। इसका मतलब है कि ये मेरे पास कॉम्यूटेटिव लॉ जो है ये क्या है, ये हमारे पास हो गया, इसको बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, नॉन कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ये नॉन कॉम्यूटेटिव है, यानी ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल नहीं है, तो हम इसको नॉन कॉम्यूटेटिव कहेंगे। और ये मैंने लिखा भी है, मेंशन भी किया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। ठीक है जी। तो सेकंड देखते हैं परपेंडिकुलर। इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया था कि अगर मेरे पास cos 90 होगा तो cos 90 और cos 90 मेरे पास 0 के बराबर है और cos 0 का जो एंगल है वो 1 के इक्वल है। इसी तरह से sin 90 की बात की जाए तो sin 90 मेरे पास 1 है और sin 0 मेरे पास 0 है। ठीक है, ये भी इस बात का सबूत देता है कि जब 90 का एंगल आए तो हम इसको एज अ परपेंडिकुलर देखते हैं। ठीक है, और जब 0 एंगल आए, 0 का मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, अब हमने आज का टॉपिक में देखना है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर थीटा इज इक्वल टू द 90 ए एंड बी हैज मैक्सिमम। देखिएगा जरा, अगर ए एंड बी मेरे पास क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, इनके दरमियान में बनने वाला एंगल थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 90। ठीक है, समझ आई है। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90, एंड क्या है यूनिट वेक्टर, साइन 90 किसके बराबर है 1, ऊपर मेंशन किया हुआ है साइन 90, साइन 90 1 के बराबर है, तो ये 1, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी के बराबर हो गया। ठीक है जी। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, मैं याद कराने की कोशिश करता हूं। पहली कैरेक्टरिस्टिक थी हमारे पास नॉन कॉम्यूटेटिव। ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक को हम नॉन कॉम्यूटेटिव की बात करेंगे। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात की जाए तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर। ए क्रॉस बी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी हैज अ मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू द 90। ले जी, अब पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल की बात, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों, ये देखिए ये वेक्टर मेंशन किया, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल कर लें या एंटी पैरेलल की बात कर लें, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स थीटा इज इक्वल टू द 0 और थीटा इज इक्वल टू द 180। ये क्या है, एंटी पैरेलल, और ये क्या है, पैरेलल। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी ए बी साइन 0, साइन 0 क्या रहेगा, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन 0, 0 के बराबर होता है और सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। बात समझ आ गई आप लोगों को। ठीक है, इसी तरह से ए क्रॉस बी ए बी साइन 180, ए बी साइन 180 जो होता है वो भी मेरे पास क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ए क्रॉस बी
इज इक्वल टू द 0 आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेरे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट पैरेलल और एंटी पैरेलल आए हैं दोनों के दोनों क्या है 0 आ गए हैं। अब हम देखते हैं इसकी सेल्फ प्रोडक्ट के बारे में। सेल्फ प्रोडक्ट क्या है? द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए इज अ नल वेक्टर। नल वेक्टर किसे कहते हैं? विच मैग्नीट्यूड इज, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो ए क्रॉस ए क्या हो गया? सेल्फ प्रोडक्ट साइन 0। ठीक है, ए साइन 0 किसके बराबर होता है 0। ए का सेल्फ प्रोडक्ट ए और ये 0 को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्रॉस ए इक्वल टू 0। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये पैरेललोग्राम है मेरे पास, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, एंगल थीटा बी साइन थीटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म these वेक्टर्स टेकन एज इट टू एडजेसेंट साइड। दोनों साइड्स की बात की जाए, इसका फॉर्मूला अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेरे पास क्या है? लेंथ इनटू द हाइट। लेंथ क्या मेरे पास? लेंथ क्या आपको नजर आ रही है? ए। ठीक है, हाइट क्या आपके पास? ये हाइट है, लेंथ ये, हाइट ये है, तो हाइट क्या? बी साइन थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड ऑफ द ए क्रॉस बी, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया भाई? नंबर 6 मेरे पास क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को क्या किया मैंने? ए एक्स यूनिट वेक्टर आई, वाई यूनिट वेक्टर जे, जेड के यूनिट वेक्टर के है, बी की वैल्यू ली गई तो बी एक्स यूनिट वेक्टर आई, वाई का जे, जेड का के। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ए क्रॉस बी, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। ठीक है, तो अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं आई जे आई डॉट जे डॉट के, तो ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, ये मेरे पास क्या आ गया? इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की आपको समझ आ गई होगी, मैंने फिर बता रहा हूं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर रहा हूं। पहला क्या है हमारे पास? नॉन कम्यूटेटिव। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, ए की डायरेक्शन ऊपर बी की डायरेक्शन नीचे। सेकंड हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। भाई परपेंडिकुलर होता है साइन 90, और साइन 90 क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। अब पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात की जाए तो साइन 0 और साइन 180 दोनों 0 के बराबर होते हैं। और नंबर 4 सेल्फ प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो भी 0 रहेगा। अगर मैं छठे की बात करूं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड होगी, एक हमारे पास लेंथ होगी, एक हमारे पास हाइट होगी। लेंथ मेरे पास ए है और हाइट मेरे पास क्या है? बी साइन थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा की बात की मैंने तो मेरे पास ये आ गया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया? लास्ट हमारे पास था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वेक्टर प्रोडक्ट की बात की है तो ए के मैंने सारे फैक्टर्स जो हमारे पास ए एक्स आई वाई जे और जेड के उनका यूनिट वेक्टर्स हैं, और बी की वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और एज द एंड मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब मैं इसकी लास्ट लाइन जो है इसकी मैं एग्जाम्पल की बात करने लगा हूं। एग्जाम्पल इसकी क्या होती है? एग्जाम्पल होती है टॉर्क। टॉर्क क्या है? आर क्रॉस एफ। आर क्या है मेरे पास? आर मेरे पास है वेक्टर, एफ क्या है? वेक्टर। दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्टेंट भी क्या आ गया? वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्टेंट क्या है? रिजल्टेंट क्या आएगा? रिजल्टेंट भी वेक्टर आए तो उसे हम बोलेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। होप सो कि आज का लेक्चर काफी इफेक्टिव हुआ होगा आप लोगों के लिए और आज के लेक्चर को आपको बखूबी समझ आई होगी। आज के टॉपिक में हमने स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट की पूरी जो लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो है वो बना चुके हैं। ठीक है, हमारी इस वीडियो पे बने रहिएगा, इस चैनल को देखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट से जरूर राय इस चैनल के ऊपर दीजिएगा। अगर कोई किसी पॉइंट पे समझ नहीं आती तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो और किसी भी क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मुझे और मेरी यूए एजुकेशन हब की पूरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।